दुनिया के अधिकतर धर्मों में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा पर शैतान अधिकार कर लेता है तथा उसे नरक की आग में हजारों सालों तक जलाता है। लेकिन हिंदू धर्म में इन धर्मों से अलग कई बातें बताई गई है। दरअसल पुराणों के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रकृति द्वारा पुनर्जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे किसी मनुष्य की आयु 50 साल निर्धारित की गई है, लेकिन अगर वो जीवन से हताश होकर 30 वर्ष की आयु में ही आत्महत्या कर लेता है तो बाकी के 20 साल उसकी आत्मा मुक्ति के लिए भटकती रहती है। ऐसे में अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी छूट गई है तो वो उसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि गरुड़ पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे आत्महत्या करने वाले मनुष्य की अशांत आत्मा को तृप्त किया जा सकता है। जो लोग अधूरी इच्छाओं के चलते आत्महत्या या किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु के पश्चात मुक्त नहीं हो पाते, वो किसी नीच योनि में बंध जाते हैं। उनकी मृत्यु के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से कुछ उपाय इस प्रकार है। मृत आत्मा हेतु तर्पण करना। इसमें किसी विद्वान पंडित को बुलाकर मृत आत्मा की शांति तथा मोक्ष के लिए तर्पण व पिंडदान किया जाता है। इसमें मृतक की आत्मा को आगे की यात्रा हेतु बल तथा शांति प्राप्त होती है। मृतात्मा की शांति हेतु सदकर्म करना। इसमें मृतात्मा की शांति हेतु सदकर्म यथा रामायण का पाठ, गीता पाठ या भागवत पाठ आदि कराए जाते हैं। इनसे भी मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। मृतात्मा की अधूरी इच्छा को पूरा करना। मोक्ष उन्हीं लोगों को नहीं हो पाता जिनके मन में कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छा जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बढ़िया रहन सहन आदि को पूरा करने का प्रयास करने से भी वह आत्मा मुक्त होकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। आत्महत्या करने वाले ऐसे लोग बनते हैं भूत प्रेत। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तथा उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा किसी नीच योनि में भूत प्रेत पिशाच जैसी किसी योनि में प्रवेश कर जाती है तथा अपनी उम्र पूरी होने तक इन्हीं योनियों में बंद कर लोगों को पीड़ित करती रहती है। अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए कई बार उनकी आत्मा किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है तथा उनके माध्यम से अपनी इच्छा पूर्ति करती है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी जानकारी वाले वीडियो लेकर जल्द ही प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।